नमस्कार साथियों। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ। यहाँ पर देखते हैं हम अम्ल और क्षार से रिलेटेड रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। आखिर अम्ल और जो क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर इनकी रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए, अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, आपको सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर मन लगा करके आपको पूरा देखना है और अपनी पेन कॉपी में नोट भी करना है। आपको यहाँ सारी चीज़ें समझ में आने वाली। चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखते हैं आप कि अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, अब रासायनिक गुणधर्म में देखिए, सबसे पहले आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अम्ल की धातु के साथ आपको रिएक्शन कराना है। किसके साथ कराना है? धातु के साथ। चलिए ठीक है, ये रहा हमारा अम्ल और ये रहा हमारा धातु। तो हमारा लवण बनता है अम्ल, जैसे आप जानते होंगे, जैसे HCl। HCl क्या है? एक अम्ल है। क्लियर? अब देखो, यहाँ पर धातु की बात करें तो आप धातु कोई भी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया सोडियम, ले लिया। क्लियर ना? ये आपकी धातु है। अब देखो, ये जब रिएक्शन करेगी तो यहाँ पर क्या बनाएगी? ये लवण बनाएगी। मतलब यहाँ पर ये बनाएगी NaCl। तो यहाँ पर ये क्या बनाएगी? NaCl बनाएगी। चलिए, तो यहाँ पर देखो, इसने क्रिया किया और इसने क्या बना लिया? NaCl। ठीक है, तो ये बन गया आपका NaCl, आपका बन गया। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका H2 देखिए आपका बाहर हो रहा है। तो ये देखिए, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर दो H2O है, यहाँ पर तो आपका एक ही है। तो चलिए हम यहाँ पर दो कर देते हैं। तो यहाँ पर Cl आपके दो गए, लेकिन यहाँ पर एक Cl। चलिए हम इधर भी दो कर देते हैं। अब आपको सोडियम इधर ही है, तो चलिए हम सोडियम भी कर देते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे ये सारा हमारा क्या? ये अम्ल है, ये धातु है, ये लवण है, और ये क्या है? आपका जल नहीं, सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखना है। ठीक है ना? हाइड्रोजन गैस। क्या लिखना है आपको? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? यहाँ पर लिखना है हमको हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हमारे यहाँ जल नहीं बल्कि क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? क्योंकि हमारी इसके साथ क्रिया हुई है तो हमारा क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस। अब देखो, हमें देखना है क्षारक धातु के साथ क्रिया। ये हमारी देखो क्षारक वाली है। ठीक है, इसके साथ हमको क्रिया देखना है, क्षारक धातु के साथ क्रिया। तो ये हमारी, ठीक है। हाँ, चलिए देखते हैं इसको। ये है, अब क्षारक के साथ देखो क्रिया होती है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जिंक है। इसके साथ देखो क्रिया करता है तो ये सोडियम जिंकेट बनता है। ये वाली जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर इसको करिए। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जिंक। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसमें भी देखिए Zn, और ये आपका देखिए Na2 और Zn, और क्या? O2, और यहाँ पर H2 आपकी गैस। मतलब क्या बना आपका? सोडियम जिंकेट। ये मतलब क्षारक की धातु से क्रिया करने पर ये आपका हाइड्रोजन गैस निकली और आपका यहाँ पर सोडियम जिंकेट बना हुआ है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं हम आगे नेक्स्ट वाला। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये देखिए धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया से क्या बनता है। चलिए देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या बनता है। क्लियर? चलिए, यहाँ देखिए ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है आपका? सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? ये आपका सोडियम कार्बोनेट आपको दिख रहा है, ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। और जब ये सोडियम कार्बोनेट आपका क्रिया करेगा अम्ल से, ये क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये क्या है? अम्ल है। और जब अम्ल से क्रिया किया तो देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड लवण बना हुआ है। क्या बना हुआ है? आपका लवण बना हुआ है, जो आपका क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो ये बना है आपका लवण। ठीक है, अब देखिए जब ये सोडियम क्लोराइड आपका लवण बना और साथ में देखो H2 और CO2 गैस भी निकली हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2NaCl, और यहाँ पर ये क्या है? आपका CO2, और एक ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा H2 के, तो जल भी आपका बन जाएगा। यही देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये देखिए ये क्या है? आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
क्योंकि देखिए इसमें हाइड्रोजन आपको जुड़ा दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो ये भी किससे क्रिया है, अम्ल के साथ क्रिया है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। इसके साथ आपकी रिएक्शन है, इसके साथ रिएक्शन है, तो इसमें भी देखो क्या बन रहा है, लवण बन रहा है ना, ये भी इसमें क्या बन रहा है, आपका लवण बन रहा है और जल और CO2 बन रहा है। तो कुल मिलाकर के क्या है, जब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, आपके लवण क्या बनाते हैं, आपके लवण बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, आपके यहाँ पर जल बनाते हैं, और क्या देते हैं, आपके एक गैस देते हैं, बस पा लेना, और जो कौन सी होती है, CO2 गैस होती है। देख लीजिए आप इस तरह से आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भाई सोडियम कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, तो आपको ये लवण बताना पड़ेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए आप आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखो क्या होता है, बुझा हुआ चूना है, ये कैसका फॉर्मूला है आपका, बुझा हुआ चूना, ठीक है, ये है आपका बुझा हुआ चूना, और ये आपकी CO2 गैस है, ठीक है। तो यहाँ से ये इससे क्रिया करेगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन चुका आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में आपका जल बाहर निकल गया है, ठीक है। तो बिल्कुल संतुलित है, कैल्शियम एक है तो कैल्शियम, और यहाँ पर CO3 एक ऑक्सीजन इधर चला गया और जल बाहर हो गया। अब देखो ये आपका फिर से आपका एक कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो जब मतलब जल से और CO2 से क्रिया करेगा तो ये मतलब आपका इस प्रकार का पदार्थ बनाएगा जो जल में क्या है, घुलनशील है, ये चूने का ही वो है, तो जल में ये घुलनशील है, ठीक है, जल में क्या है, ये घुलनशील, इस प्रकार का ये पदार्थ बनाएगा, मतलब कैल्शियम HCO3 का फुल ट्वाइस ये बनेगा आपका यहाँ पर। तो ये क्या है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट, इसको याद रखिए, ये आपसे पूछा जाएगा जब भी एग्जाम में है, तो 10% चीज़ें आपको हार्ड पूछी जाती है, तो यहाँ पर ये आपके लिए अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है एग्जामिनर के लिए। क्लियर। कि वही कैल्शियम कार्बोनेट जल और CO2 से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। क्लियर, ये वाला। चलिए अगला देखते हैं हम, ये वाला अम्ल और क्षारक के बीच में रिएक्शन से क्या बनता है। अम्ल और क्षारक जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। चलिए क्षारक जैसे NaOH ये क्षारक है। क्लियर। अम्ल जैसे HCl ये आपका अम्ल है, और ये रिएक्शन कराना है तो क्या बना है, लवण। तो देखिए यहाँ पर NaCl बनेगा, ये क्या बनेगा, NaCl बनेगा, और साथ में H2O क्या बनेगा, जल बनेगा, जल आपका बन जाएगा। तो देख लीजिए आपका NaCl और H2O बन गया है, तो ये आपका क्षारक है, और ये आपका अम्ल है, और ये आपका लवण है, और ये आपका जल है। क्लियर। तो इस तरह से मुझे आशा है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी। अगर आप इसी तरह से और भी रिएक्शन देखना चाहते हैं तो साइंस गैलेक्सी चैनल को फॉलो करिए और देखते रहिए। धन्यवाद। वीडियो तो चालू ना तो